इस कनेक्शन में कुछ ऐसा है जो आप फील कर रहे हो मगर क्लैरिटी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ। तो आज हम देखने वाले हैं इस सिचुएशन की सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कभी भी आपको लगे कि ये आपसे रेजोनेट करता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके और इस पर्सन की बीच की एनर्जी इस वक्त क्या है। तो इस वक्त आप दोनों की एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है एक फियर की एनर्जी। ना आप कुछ कह रहे हो ना वो ये पर्सन कुछ कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक डर है कि पता नहीं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और एक तरीके की फियर भी है कि पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं, क्या ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ दोनों तरफ से एक वेटिंग एनर्जी है। आप वेट कर रहे हो ये देखने के लिए कि ये पर्सन क्या कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि इस रिलेशनशिप में क्या कोई फ्यूचर है या नहीं। तो बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही है इस वक्त दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ने गिव अप कर लिया है। मैं इनफैक्ट देख रही हूँ आप दोनों इसमें एफर्ट डाल रहे हो मगर डायरेक्ट एफर्ट नहीं है, इनडायरेक्ट एफर्ट है जो शायद आपको नहीं पता है कि ये पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं और ये पर्सन को भी नहीं पता है कि आप एफर्ट डाल रहे हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस सिचुएशन में एक एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। यहाँ पे मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लॉन्ग टर्म पार्टनर के तरह देखते हो, एक फ्यूचर देखते हो एक दूसरे के साथ, एक फैमिली देखते हो एक दूसरे के साथ। मगर सच्चाई ये है कि आप दोनों इस वक्त सेपरेटेड हो या इस वक्त आप दोनों के बीच में एक तरीके की एक डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस के वजह से आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है, अगर इतना स्ट्रांग कनेक्शन है, तो यहाँ पे ये दूरी क्यों है। ओके, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, दूरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सच्चाई क्या है इस सिचुएशन में, इस पर्सन की रियल ट्रूथ जो हम अभी एक्सपोज करने वाले हैं इस पर्सन को, ये क्या है। तो सच्चाई सिचुएशन का ये है कि ये पर्सन तो आपसे बहुत ही ज्यादा आपके बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपसे काफी अट्रैक्टेड है और ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। मगर यहाँ पे ये पर्सन लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में है, यानी कि उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है। उनको भरोसा नहीं है कि ये सिचुएशन में आप इस पर्सन को उतना ही पसंद करते हो जितना कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक रिजेक्शन वाली एनर्जी लग रही है। तो शायद ये पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे, या कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर है। ये भी हो सकता है कि पहले अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो तो पहले ये पर्सन के लाइफ में शायद कोई रिजेक्शन हुई हो, शायद आपने ही इस पर्सन को पहले मना कर दिया हो, या कुछ तो है जहाँ पे ये पर्सन उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं। तो यहाँ हीलिंग की एनर्जी है, देखिए स्टार एनर्जी। तो ये पर्सन इस वक्त प्रे कर रहे हैं, हील करने के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब उनको उम्मीद है कि सिचुएशन में एक इम्प्रूवमेंट होगी और प्रे कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये बदलेगा। यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज मेरी दुआ कबूल कीजिए, प्लीज इसमें कोई चमत्कार ले आइए। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन एक बहुत ही एक होपफुल सिचुएशन में है। अब ये पर्सन क्या करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है। उनकी इंटेंशंस ये है कि वो आपसे बात करे। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, तो वो आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत जल्द बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये उनकी विश है, ये वो विश है जो आपको शायद पता ना हो। वो मन ही मन में यही प्रे कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो आगे बढ़ना है और कम्युनिकेशन होनी है और ये जल्दी होना है, क्योंकि ये पर्सन काफी रेस्टलेस फील कर रहे हैं। मगर यहाँ पे वो क्या बात है जो आपसे छुपाया जा रहा है ये बात कि ये पर्सन जो है काफी अनश्योर है। देखिए उनकी
उनकी एनर्जी तो काफ़ी पैशनेट है, तो आपके लिए काफ़ी पैशन फील कर रहे हैं और ये बात आपसे छुपाया जा रहा है क्योंकि शायद ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। ये पर्सन के मन में प्यार भी है, तो ये पर्सन की पास्ट में भी मैं देख रही हूँ ये पर्सन काफ़ी एक प्लेयर एनर्जी में थे। शायद पास्ट में उनके काफ़ी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स हुए होंगे और अब वो एक बहुत ही सीरियस एनर्जी के तरफ जा रहे हैं। आपको मिलने के बाद उनकी जो नज़रिया है, उनका जो नज़रिया है रिलेशनशिप को लेकर वो बदल चुका है। पहले वो रिलेशनशिप्स में उतने सीरियस नहीं थे, मगर अब ऐसा नहीं है, आपके लिए काफ़ी सीरियस फीलिंग्स रखते हैं। तो इस वजह से वो थोड़े से शर्मिंदा भी है क्योंकि उनकी एक ऐसी पास्ट है जो जहाँ पे उनके काफ़ी रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। अब आपके लिए ये पर्सन मतलब ये सिचुएशन में आपके लिए एडवाइस क्या है? ओके, तो ये सिचुएशन में देखिए, मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप की पोटेंशियल तो है कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, मगर ये रिलेशनशिप में काफ़ी सीक्रेट्स है, काफ़ी हिडन फीलिंग्स है। जब तक ये फीलिंग्स खुलकर बाहर नहीं आती तब तक इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं आने वाली। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रही है कि आप वेट करें, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने इस पर्सन को काफ़ी हिंट्स दे दी है। आपके तरफ से आपको जो करना है आप कर चुके। अब यूनिवर्स कह रही है आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ले, क्योंकि इस पर्सन को खुद आना है आपके तरफ। देखिए, एक तरफा नहीं हो सकता कुछ भी, एफर्ट तो दोनों तरफ से लगेगा। तो जब तक ये पर्सन रेडी नहीं फील करते, जब तक ये पर्सन ओपन अप करने के लिए तैयार नहीं होते, आपको इस सिचुएशन में भरोसा रखना है और इसे रिलीज करना है। रिलीज का मतलब ये है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, 1 साल 2 साल तक रुके रहते हैं और फिर मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि आपकी प्रेडिक्शंस गलत है, आप सही नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये कि 1 साल तक आपका रुकना ही एक क्लियर मैसेज है कि शायद ये वर्क नहीं करेगा। आपको किसी के लिए भी 1-2 साल तक वेट नहीं करना है। देखिए, अगर कोई आपके लाइफ में जिसको आना होता है वो आएगा ही। वो 1 महीने में हो सकता है, 1 साल के बाद हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है, मगर उसके लिए आपको अपनी लाइफ को होल्ड पर नहीं रखना है। आपको इसे रिलीज करना है और प्रे करना है कि अगर ये पर्सन मेरे लिए सही है तो वो मेरे लाइफ में आए सही वक्त पर। ओके, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको छोड़ दो और इस पर्सन के बारे में सोचते रहो। वो क्या होता है कि आपकी एनर्जी फिर ब्लॉक हो जाती है और जिसको आना होता है वो भी नहीं आएगा। ओके, तो ऑब्सेशन नहीं करना है, ऑब्सेसिव एनर्जी नहीं रखनी है, मगर आपको रिलीज करना है। आपको एक फेथ रखनी है यूनिवर्स में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस सिचुएशन की आउटकम क्या होने वाली है। तो देखिए, आउटकम में भी मैं देख रही हूँ एक 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपकी जो होप है वो कम हो रही है। आपको उम्मीद नहीं है अब कि ये पर्सन वापस आएंगे। कहीं ना कहीं आपकी इंटरेस्ट लेवल्स भी कम होते जा रही है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप कुछ प्रोग्रेस नहीं देख रहे हो। जब तक इस सिचुएशन में एक पर्सन हिम्मत दिखाकर आगे नहीं आते इस रिलेशनशिप में, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर ये आप हो, यानी कि अगर आप इस रिश्ते में आपके तरफ से कोई ब्लॉक है, तो आपको भी हिम्मत दिखा के इस सिचुएशन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, फेथ रखिए कि सब कुछ ठीक होगा। यूनिवर्स ने तो एडवाइस किया है कि आपके तरफ से आपको जो करना था आपने किया, मगर अब इस पर्सन की बारी है और ये हिडन फीलिंग्स जब तक बाहर नहीं आती, ये सिचुएशन शायद थोड़ा सा डिले हो जाएगा, या फिर जब तक ये पर्सन रेडी नहीं होते ये सिचुएशन में प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि ये पर्सन खुद रियलाइज करे कि उनको एक्शन लेना है। ओके, क्योंकि ये कोई फोर्स्ड चीज़ नहीं है, यहाँ पे फोर्स नहीं चलेगा। तो वो जो एक्शन है वो उनको लेना है। तो तब तक आप अपने लाइफ
लाइफ को आगे ले जाइए। आप किसी के लिए वेट ना करें, अपने आप को होल्ड ना करें। ये पर्सन अगर आपके लाइफ में ट्रूली आपके डेस्टिनी में है तो वो पर्सन सही वक्त पर आपके लाइफ में आएंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेक द एफर्ट आया है। यूनिवर्स भी कह रही है कि यहाँ पे एफर्ट की ज़रूरत है, और यहाँ आया है आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके इस पर्सन की इनिशियल ज़रूर लिखिएगा। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।